नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है भाग्य रेखा। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान उनके एक शिष्य ने उनसे 3 सवाल पूछे। पहला, कौन किसके भाग्य का हरण करता है? दूसरा, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंजाम क्या होता है? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति के लिए इन सवालों के उत्तर जानना आवश्यक है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे इन सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तेज तर्रार बाज पक्षी रहता था और उस बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक सर्प का निवास था। एक दिन जैसे ही सर्प अपनी गुफा से बाहर निकला, उसने देखा कि बाज उसे घूर रहा था। सर्प समझ गया कि बाज हमला करने की फिराक में है और इसलिए वह तुरंत वापस अपनी गुफा में घुस गया। कुछ समय बाद सर्प ने दोबारा बाहर झांकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, बाज उस पर झपटा। सर्प ने फिर से फुर्ती से अपने आप को गुफा के अंदर छुपा लिया। यह क्रम कई बार चलता रहा। जैसे ही सर्प बाहर निकलने का प्रयास करता, बाज उसे पकड़ने की कोशिश करता। अब सर्प को बहुत समय हो चुका था अपनी गुफा में छुपे हुए, और वह मन में सोचने लगा, यदि कोई मेरी सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ राजा अर्जुन ही कर सकते हैं। सर्प ने राजा अर्जुन को याद करते हुए अपनी मदद के लिए प्रार्थना की। राह चलते जो भी लोग वहां से गुजरते, सर्प उनसे विनती करता, भाई, किसी तरह मुझे राजा अर्जुन तक पहुंचा दो। मैं जीवन भर तुम्हारा आर्णी रहूंगा। कुछ दिनों बाद राजा अर्जुन, जो अपने राज्य में लोगों के दुख दूर करने के लिए प्रसिद्ध थे, उसी जंगल से गुजर रहे थे। सर्प को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने अपनी गुफा के अंदर से आवाज लगाई, कोई मुझे राजा अर्जुन से मिला दे। जब राजा अर्जुन ने सर्प की यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, क्यों भाई, तुम्हें राजा अर्जुन से क्या काम है? सर्प ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, आप दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं। मैं बहुत दिनों से इस गुफा में दुबका पड़ा हूं और अत्यंत दुखी हूं। जब भी इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, इस वृक्ष पर बैठे बाज पक्षी का डर मुझे वापस गुफा में खींच लाता है। वह बाज हर बार मुझ पर झपट्टा मारता है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाता और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं यहीं इस गुफा में भूखा प्यासा पड़ा हूं और ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा अर्जुन ने कहा, हे सर्पराज, मैं ही राजा अर्जुन हूं। बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? सर्प ने कहा, महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन कृपया मेरा इस बात से पीछा छुड़ाइए, नहीं तो एक दिन यह मुझे अवश्य मार डालेगा। राजा अर्जुन बोले, सर्पराज, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से दूर छोड़ आऊं। सर्प ने चिंतित होकर कहा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने ले जाएंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वहीं पहुंचकर फिर से बैठ जाएगा। मौका मिलते ही यह मुझ पर हमला करेगा और मुझे मार डालेगा। मेरी आपसे विनती है कि कुछ समय के लिए मुझे अपने भीतर सुरक्षित स्थान दे दीजिए। मैं आपके पेट में कुछ देर छिप जाऊंगा। जब बाज को पता नहीं चलेगा कि मैं कहां गया, तो आप मुझे इस वन से बहुत दूर ले जाइए। फिर आगे चलकर मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा अर्जुन ने सहमति जताई और कहा, ठीक है सर्पराज, तुम मेरे पेट में प्रवेश कर जाओ। राजा अर्जुन ने अपना मुंह खोल दिया और सर्प ने राजा अर्जुन के पेट में प्रवेश कर लिया। वहां सुरक्षित बैठने के बाद राजा अर्जुन ने बाज की नजरों से बचते हुए उसे उस वन से दूर ले जाने का निश्चय किया। जब राजा अर्जुन ने सर्प को सुनसान वन में पहुंचाया तो वे बोले, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ सकते हैं। यह एक सुनसान वन है, यहां आपको कोई बाज परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर नागराज ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला हूं। राजा अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि सुनसान वन में पहुंचने पर आप बाहर निकल जाएंगे। अब क्या हुआ? नागराज ने कहा, देखिए महाराज, जितना आराम मुझे आपके पेट में मिल रहा है, उतना मुझे मेरी गुफा में भी नहीं मिला।
अब मैं आपके पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। यह सुनकर राजा अर्जुन मन ही मन सोचने लगे, यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? सर्प के जहर के प्रभाव से धीरे धीरे राजा अर्जुन का पूरा शरीर सड़ने लगा। उनके शरीर से मवाद बहने लगा और सर्प का विष पूरे शरीर में फैल गया। राजा अर्जुन ने मन में सोचा, अब अगर मैं राजधानी लौटूंगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस समय बेहद दुर्बल हो गया हूं। मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से छुटकारा पाना होगा। यह सोचकर राजा अर्जुन एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर वहां आराम करने लगे। उनके शरीर से मवाद टपकने लगा और उसमें से तेज दुर्गंध आने लगी, जो कि सर्प के विष के कारण थी। सर्प आराम से कुंडली मारकर राजा अर्जुन के पेट में बैठा था। उसी समय श्रावस्ती नामक जनपद में महाराज तम्रध्वज का शासन था। महाराज तम्रध्वज की 3 बेटियां थीं और वे अत्यंत अहंकारी तथा अभिमानी राजा थे। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों से प्रश्न किया, बेटियों बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां राजा के डर से कहने लगीं, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाती हैं। परंतु उनकी तीसरी बेटी, जिसका नाम चित्रलेखा था, निर्भीकता से बोली, पिताजी मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। बेटी की इस बात को सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने तुरंत अपने दरबार में नाई और ब्राह्मण को बुलाकर आदेश दिया, इन दोनों बेटियों का विवाह किसी राजा के घर में करवा आओ और इस बड़ी बेटी चित्रलेखा का विवाह किसी कंगाल अपयश से घिरे व्यक्ति से करवा दो, जिसके पास कुछ भी ना हो। राजा का आदेश पाकर नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों के विवाह के लिए निकल पड़े। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता राजवंशों में तय कर दिया, परंतु चित्रलेखा के लिए योग्य वर ढूंढते हुए वन की ओर निकल गए। उसी वन में राजा अर्जुन, जो अब कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे, अपनी झोपड़ी में असहाय अवस्था में लेटे थे। उनके शरीर से मवाद बह रहा था और दुर्गंध आ रही थी। राजा अर्जुन को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा वर हमें कहीं नहीं मिलेगा। यह राजा का आदेश भी पूरा करेगा और इस कंगाल की दशा भी उपयुक्त है। इसलिए नाई और ब्राह्मण ने राजा अर्जुन के साथ चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया और राजा तम्रध्वज ने जल्दी ही अपनी बेटी चित्रलेखा का विवाह राजा अर्जुन से करवा दिया। चित्रलेखा अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए राजा अर्जुन के साथ वन में चली गई। वहां जाकर उनका विवाह संपन्न हुआ। राजा अर्जुन, जो पहले अत्यंत पराक्रमी और सामर्थ्यशाली थे, अब समय की मार से अपंग हो चुके थे और एक साधारण जीवन जी रहे थे। चित्रलेखा, जो पहले ऐश्वर्य और सुख शांति की उम्मीद करती थी, अब जंगल में झोपड़ी में रहकर अपने पति की सेवा कर रही थी। वह पतिव्रता थी और राजा अर्जुन के साथ दुख भरे जीवन को जी रही थी। वहीं चित्रलेखा की छोटी बहनें बड़े राजाओं के घर में गई थीं और आरामदायक जीवन जी रही थीं। लेकिन चित्रलेखा के लिए वह जीवन सुखद नहीं था, क्योंकि वह अपने पति के साथ दुखों का सामना कर रही थी। कहते हैं, जो अपने सिद्धांतों और धर्म पर अडिग रहते हैं और जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर उन्हें सुखी और आनंदित करता है। चित्रलेखा ने भगवान की कृपा से एक दिन अनुभव किया कि उसके कष्टों का अंत होने वाला था। एक दिन जब राजा सो रहे थे और चित्रलेखा राजा की सेवा कर रही थी, के पास एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक सर्प का बिल था। रात के समय एक सर्प ने बिल से बाहर निकलते हुए देखा कि राजा अर्जुन के पेट में एक और सर्प बैठा है। उस सर्प ने दूसरे सर्प से कहा, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो कहा था कि तू महाराज अर्जुन से वादा करके कि पेट से बाहर निकल जाएगा, और अब देखो तू तो उनके पेट में जाकर बैठ गया है, जो ऐसे परोपकारी राजा हैं। तुम्हारे जहर के कारण राजा अर्जुन के पूरे शरीर से कोड़ी निकलने लगी। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? इतने समय में राजा अर्जुन ने जान कितने ही जीवन का दुख दूर किया है, और तू ऐसे परोपकारी राजा के शरीर में बैठा है। यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे किए का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे इस समय के टुकड़े हो जाएंगे और तुम इस बिल से बाहर निकल जाओगे। राजा अर्जुन के पेट में बैठा हुआ जो सर्प था, वह दूसरे सर्प से कहने लगा, तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा।
धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे किए का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई तेरे पर भी दूध के छींटे देगा तो तेरी भी मुक्ति हो जाएगी, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन और संपत्ति निकलेगी। चित्रलेखा यह बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में विचार आया, यह राजा अर्जुन है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोड़ी निकल रही है। फिर वह चित्रलेखा एक आश्रम पर पहुंची और वहां के महात्मा से अनुरोध करती है, महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, मुनिवर, मैं राजा अर्जुन की पत्नी चित्रलेखा हूं और मेरे पति के लिए मुझे गंगा जल चाहिए। महात्मा ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही राजा अर्जुन के पास पहुंच गई और पहुंचकर चित्रलेखा राजा अर्जुन से कहने लगी, महाराज, यह दवाई है आपके शरीर के कोड़े को ठीक करने के लिए, कृपया इसे ग्रहण करें। राजा अर्जुन ने गंगा जल का सेवन किया और जैसे ही राजा अर्जुन ने गंगा जल पिया, पेट में बैठा सर्प तुरंत 100 टुकड़ों में बंट गया। वह सर्प नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर निकल आया। अब राजा का कोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही देर में राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उनका उपचार सफल हो गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब चित्रलेखा राजा अर्जुन से कहने लगी, महाराज, मैं एक स्त्री हूं और इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और दूध लेकर आइए। राजा अर्जुन ने कहा, चित्रलेखा, यह दूध का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने उत्तर दिया, महाराज, आप पहले दूध लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। राजा अर्जुन चित्रलेखा की बात मानते हुए बाजार में गए और वहां से दूध लेकर आए। फिर उस दूध को सर्प के बिल में डाल दिया। जैसे ही वह दूध बिल में डाला गया, सर्प की मुक्ति हो गई। अब चित्रलेखा ने राजा अर्जुन से कहा, महाराज, इस स्थान की खुदाई कीजिए। राजा अर्जुन ने उसकी बात मानी और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते ही वहां से अपार धन और संपत्ति निकली। चित्रलेखा ने कहा, महाराज, देखिए, मैं जानती हूं कि आप महान नरेश राजा अर्जुन हैं, इसलिए इस स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनना चाहिए। फिर राजा अर्जुन ने उसे वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और ताम्रध्वज पराजित हो जाता है। वह अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए इस वन में पहुंच जाता है। जब वह वन में भूखा प्यासा भटक रहा था, उसके फटे हुए वस्त्र थे और गला सूखने से वह प्यास से पीड़ित था, तो राजा घूमते घूमते चित्रलेखा और राजा अर्जुन के महल के पास से गुजरा। चित्रलेखा ने अपने पिताजी को पहचान लिया और तुरंत अपने एक सेवक को भेजा। सेवक ने राजा ताम्रध्वज को बुलवाया। राजा ताम्रध्वज ने सोचा, यह कौन है और मुझे क्यों बुला रही है? जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो वह लड़की को पहचान गए। चित्रलेखा ने कहा, पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूं और मैं आपसे कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं। आपने मुझे एक कोड़ी दी थी, लेकिन मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन के नरेश राजा अर्जुन की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और सोचा कि यह लड़की सच कह रही है। उसने कहा, तुम सही हो बेटा, और मैंने तुम्हारा अपमान किया था। चित्रलेखा ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई केवल अपने भाग्य का ही खाता है। राजा ताम्रध्वज ने समझ लिया कि समय और कर्म ही निर्णायक होते हैं। वह अपनी बेटी से क्षमा मांगते हुए बोला, मैं अब जानता हूं कि मैं तुम्हारे भाग्य से खेलने का अधिकार नहीं रखता। फिर राजा अर्जुन ने राजा ताम्रध्वज का स्वागत किया और उसे अपने साथ उज्जैन ले आए। वहां राजा अर्जुन ने ताम्रध्वज को सम्मानित किया और उसे सेना देकर भेजा ताकि वह अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सके।
राजा ताम्रध्वज ने उस राज्य पर पुनः अधिकार किया जिसे उसने खो दिया था। दोस्तों, एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक अत्याचारी राजा का शासन था। उसका नाम राजा अर्जुन था। राजा अर्जुन का स्वभाव बहुत ही निर्दयी और कठोर था। प्रजा उससे कांपती थी। उसकी छोटी सी गलती पर वह किसी को भी सजा देने में नहीं हिचकिचाता था। उसकी सत्ता से लोग डरते और सहमते रहते थे। अगर राजा को किसी पर शक हो जाता कि वह व्यक्ति सही नहीं है, तो वह या तो उसे कारागार में डाल देता, या हाथ पांव कटवा देता, या सूली पर चढ़ा देता। कई बार तो केवल अपने वहम के कारण उसने निर्दोष लोगों को फांसी तक दे दी थी। एक दिन भोर में राजा अर्जुन अपने महल के पास स्थित बगीचे में टहलने निकला। ताजगी से भरी ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और शांत माहौल के बीच राजा का मन थोड़ा हल्का हुआ। बगीचे में चलते चलते उसकी नजर अचानक 4 हंसों पर पड़ी, जो पश्चिम दिशा से उड़ते हुए आए और महल की छत पर जाकर बैठ गए। राजा अर्जुन को यह दृश्य कुछ अनोखा लगा और उसका मन हुआ कि वह इन हंसों को नजदीक से देखे। जैसे ही वह हंसों के पास गया, उसने सुना कि एक हंस इंसानी आवाज में बोला, यहां पर हैं, पर वहां नहीं। यह सुनकर राजा अर्जुन चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दूसरा हंस बोला, वहां पर हैं, पर यहां नहीं। तीसरे हंस ने कहा, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। अंत में चौथा हंस बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, पर इन बातों का अर्थ उसे समझ में नहीं आया। हंस कुछ समय वहीं बैठे रहे और फिर उड़कर दूर चले गए। पर राजा के मन में उनकी बातें गूंजने लगीं। वह बगीचे से वापस महल लौटा, लेकिन चैन नहीं आया। उन हंसों की बातें उसे बार बार परेशान कर रही थीं। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवा भेजा। वजीर राजमहल में आया और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा अर्जुन ने उससे पूरी बात बताई और हंसों की कहानियों का अर्थ समझने का आदेश दिया। वजीर ने बहुत कोशिश की, पर उसे भी उन बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसने राजा से विनती की, महाराज, इन रहस्यमयी बातों का हल केवल विद्वान पंडित जी ही बता सकते हैं। राजा अर्जुन ने पंडित जी को दरबार में बुलवाया। जब पंडित जी आए तो वजीर ने पूरी घटना को विस्तार से सुनाया। राजा ने पंडित जी को आदेश दिया कि वह इन बातों का अर्थ खोजें। पंडित जी ने अपनी पुस्तकें खंगालीं, वेदों पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें इन बातों का कोई जवाब नहीं मिला। राजा ने पंडित को 1 महीने का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर वे जवाब नहीं ला सके तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। पंडित जी ने 1 महीना राज्य के अलग अलग स्थानों पर बिताया। वह विद्वानों, तपस्वियों और संतों से मिले, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। समय बीता और अंत में 28 दिन बीत गए। एक दिन वह बहुत थके हुए एक गांव में एक बूढ़ी औरत के घर पर रुक गए। उस औरत का नाम गंगा था, जो गरीब और अकेली रहती थी। पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया जोर का ठाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास। मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी? दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही एक वेश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वेश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था, जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वह सेठ भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। साधु बड़ी खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। अब पंडित, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु, ये सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े।
जब वे सभी दरबार में पहुंचे, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी उनके साथ वो बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? पंडित ने हां में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब ये बूढ़ी मां देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहां है परंतु वहां नहीं। बुढ़िया ने अपने साथ आई हुई उस वेश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज, इसका उत्तर ये वेश्या है। यह बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी ये अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका ये धन यहां पर तो है परंतु वहां नहीं है। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहां है परंतु यहां नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज, इसका उत्तर यह साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धन्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। धन के चक्कर में यह नहीं पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा। इसीलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे परलोक में मिलेगा। इसीलिए ये वहां पर है परंतु यहां पर नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूं। अच्छा, तो ये बताओ, यहां पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज, इसका उत्तर यह सेठ है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इसके पास बहुत धन है परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता। बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है। इसीलिए ना यहां पर है और ना वहां पर। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा, इसका अर्थ बताओ कि यहां पर भी है और वहां पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया। आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है। यह बड़ा ही दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए ये यहां पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत ही धन दिया और साथ ही साथ पंडित जी की भी खूब तारीफ की। इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वह बहुत ही दयालु, दान पुण्य के कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था। अब वो दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कहानी लाया हूं जो ज्ञानवर्धक एवं धार्मिक कहानी से हटके एक मस्ती भरी कहानी है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रों का उच्चारण और भगवान जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे थे। हर साल की तरह इस वर्ष भी देश के कोने कोने से भक्तजन इस महायात्रा में सम्मिलित होने आए थे। इन श्रद्धालुओं के बीच एक सराय में दो ठग, एक शहर का और एक गांव का, एक दूसरे से मिले। दोनों ही ठग बहुत चालाक और धूर्त थे, जो अपनी ठगी की कला के लिए मशहूर थे। हर ठग की तरह वे भी अपने असली नामों से नहीं, बल्कि अपने ठगी के अंदाज से जाने जाते थे। गांव के ठग के सिर पर सेमल की रुई से भरा बोरा था, जो बाहर से देखने पर काफी आकर्षक लग रहा था। वहीं शहर के ठग के कंधे पर एक छोटा सा झोला लटक रहा था, जिसमें न जाने क्या भरा था। दोनों ठग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे किसी पुराने साथी से मुलाकात हो गई हो। शहर का ठग मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भाई, क्या माल है तुम्हारे पास? गांव के ठग ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, यह ताजी हवा है जो सिर्फ गांव में मिलती है। इसे ऊंचे दाम पर बेचने का इरादा है। शहर में लोग शुद्ध हवा के लिए तरसते हैं और इसके लिए मोटी रकम देने को तैयार रहते हैं। यह सुनकर शहर का ठग थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी लालच भरी मुस्कान
उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसने भी अपनी चालाकी से जवाब दिया, मेरे पास भी कीमती पत्थर हैं जिन्हें कोई भी ऊंची कीमत पर खरीद लेता है। बोलो, क्या तुम अपनी हवा के बदले मेरे कीमती पत्थर लेना चाहोगे? गांव के ठग ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं? आखिर में यह सौदा दोनों के लिए लाभकारी रहेगा। दोनों ने हाथ मिलाया और हवा के बदले पत्थर का सौदा कर लिया। रात में दोनों ठग अपने अपने घर गए। शहर का ठग ने अपने परिवार वालों से कहा, देखो, छोटे से कोयले के थैले के बदले मैं बोरी भर शुद्ध हवा लाया हूं, जिसे बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोरी का मुंह खोला, उसमें से सेमल की रुई उड़कर कमरे में फैल गई। उसकी पत्नी हंसी रोक नहीं सकी और बोली, तुम्हें भी किसी ने ठग लिया। ऐसी हवा के क्या दाम मिलेंगे? वहीं गांव के ठग अपने परिवार के सामने डींग मारते हुए कह रहा था, देखो, मैंने एक बेवकूफ को उल्लू बनाकर ताजा हवा के बदले कीमती पत्थर ले लिए हैं। लेकिन जैसे ही उसने थैले का मुंह खोला, उसमें से कोयले के टुकड़े निकले। उसकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, चलो, आज ठग को भी किसी ने ठग लिया। रोज ठगने की आदत है, आज खुद ठगा गया। अगले दिन दोनों ठगों का फिर आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और फिर ठाका लगाकर हंसने लगे। शहर का ठग बोला, चलो उस्ताद, हम दोनों ने ही एक दूसरे को ठगने की कोशिश की और दोनों ही बेवकूफ बन गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर किसी बड़े ठगी के काम की योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि इस बार वे साथ में मिलकर किसी बड़े शिकार की तलाश करेंगे। दोनों सराय में रुके और अगले दिन सुबह सुबह एक नई योजना के साथ निकल पड़े। इस बार उनका शिकार एक रईस बुढ़िया थी, जो उस गांव में अकेली रहती थी। उसके पास चांदी के बर्तन और अन्य कीमती सामान थे, जिनके बारे में आसपास के लोगों ने उन्हें बताया था। दोनों ठग बुढ़िया के घर गए और आदर पूर्वक उसके पैरों में गिर गए। गांव के ठग ने कहा, बुआ, हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारे भतीजे हैं। इतने साल बाद मिलने आए हैं, अब घर नहीं बुलाओगी क्या? बुढ़िया अपने भतीजों को पहचान नहीं पाई, क्योंकि असली भतीजों को उसने बचपन में ही देखा था। थोड़ी देर में दोनों ने बुढ़िया को अपने प्यार भरे शब्दों से आश्वस्त कर दिया। बुढ़िया ने अतिथियों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। बर्तन बुढ़िया के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये उसे शादी में मिले थे। खाना खाते हुए दोनों ठगों ने बर्तन पर नजर गड़ाए रखी। मौका पाते ही दोनों ठग बर्तन लेकर बाहर निकलने का बहाना बनाने लगे। गांव के ठग ने बुढ़िया से कहा, बुआ, हम बर्तन धोने कुएं पर जा रहे हैं। जैसे ही वे कुएं पर पहुंचे, उन्होंने बर्तन अपने कपड़ों में छिपा लिए। कुछ देर बाद दोनों लौटे और बोले, अरे बुआ, बर्तन तो कुएं में गिर गए, बहुत माफ करना। बुढ़िया को अपने चांदी के बर्तनों का नुकसान होने का बहुत दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर थी। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन शादी में तुम्हारे साथ मेरा बेटा ही जाएगा। बेटे ने उन दोनों को बर्तन छुपाते देख लिया था। उसने मां के सामने कुछ नहीं कहा और अपने घोड़े पर बैठ इन दोनों के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में दोनों ठग बोले, ए भाई, घोड़ा रोको तो, बड़ी भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम अमीर आदमी हो, जरा अच्छा खाना खिलवाओ। क्यों नहीं, इस जगह मेरा लेन देन चलता है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, युवक ने कहा। वह इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों ठग बोले। तुम लोग यहीं रुको, मैं इंतजाम करके आता हूं। ऐसा कहकर वह युवक वहां एक व्यापारी के पास गया, गुपचुप बात की, फिर वापस आया और दोनों ठगों को व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने युवक को धन दिया। वह धन लेकर जाने लगा तो दोनों ठग बोले, अरे भाई, अकेले कहां जाते हो, हम भी चलते हैं। नहीं, मुझे काम है, थोड़ी देर में आता हूं, तब तक तुम्हारे स्वागत और खान पान का ध्यान ये श्रीमान रखेंगे। युवक ने व्यापारी की ओर इशारा किया। व्यापारी ने उन दोनों को डपट कर कहा, जाओ, पीछे खेतों में मजदूरों के साथ काम पर लगो। उन दोनों ने व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे मजदूर नहीं हैं, पर व्यापारी ने कहा, मैंने तुम दोनों को पैसे देकर खरीदा है, काम तो लूंगा ही। नहीं नहीं, हम लोग अच्छे घर परिवार के हैं। उस युवक ने हमारे साथ धोखा किया है, आपको भी धोखा दिया है, हम उसे खोज लाएंगे, आप एक बार हमें जाने दो। दोनों ने बहुत विनती की। व्यापारी को दया आ गई।
उसने अपना एक नौकर उन दोनों के साथ युवक को खोजने के लिए भेज दिया। इस बीच वह युवक दूसरे गांव पहुंच गया। वहां एक हलवाई की दुकान पर जाकर गपागप मिठाई खाने लगा। दुकान पर एक छोटा लड़का बैठा था। उसने कहा, मिठाई खानी है तो दाम निकालो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूं, उनसे जाकर कहो मक्खी मिठाई खा रही है, कुछ नहीं कहेंगे। युवक ने प्यार से बच्चे को समझाया। जब उस बच्चे ने जाकर पिता को बताया तो वे नाराजगी से बोले, जाओ जाओ, मक्खी तो मिठाई खाती ही है, चिंता मत करो, एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी। बच्चा लौटा। इस बीच में युवक ने खूब छक्कर मिठाई खाई, थैलों में भी भरी और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रुको रुको, बच्चा चिल्लाता रहा। आगे रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके साथ उसकी सुंदर बेटी भी थी। युवक उस पर मोहित हो गया। उसने झपटकर युवती को घोड़े पर बैठाया और तेजी से आगे बढ़ गया। बुढ़िया रोती चिल्लाती उसके पीछे भाग रही थी। अम्मा, तेरी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा। हाँ, मेरा नाम याद रखना, जमवाई राजा। बुढ़िया रोने चिल्लाने लगी। हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी। लोग जमा हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, पूछने लगे। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गया। हाय, मैं क्या करूं? कौन ले गया तेरी बेटी को अम्मा? लोगों ने पूछा। जमवाई राजा, बुढ़िया ने बताया। यह बात सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, अरे यह तो खुशी की बात है। बेटी को तो एक दिन जमवाई राजा के साथ जाना ही था, रोती क्यों है? इस तरह रास्ते में सबको चकमा देता युवक सुंदर युवती को साथ लिए घर की तरफ लौट रहा था। एक जगह पेड़ के नीचे उसने घोड़ा रोका और वे दोनों थैले में से मिठाई निकालकर खाने लगे। पास ही राजघराने का धोबी कपड़े सुखा रहा था। उसने कुछ मिठाई उसे भी दी और बताया, ये मामूली नहीं, दिव्य मिठाइयां हैं। वहां झील के उस पार पेड़ पर उगती हैं, जितनी चाहे तोड़ लो, खुद भी खाओ और बेचकर पैसे भी कमाओ। धोबी उसकी बातों में आ गया और विनती की, कुछ देर आप मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मैं मिठाई लेकर जल्द ही लौट आऊंगा। जाओ, पर शीघ्र लौटना, हम अधिक देर नहीं रुक सकते हैं, युवक ने कहा। जब धोबी चला गया तो युवक ने राजघराने के कीमती वस्त्रों की गठरी बांधी, घोड़े पर लादी और युवती को बैठा कर चल दिया। व्यापारी का नौकर और दोनों ठग उसे ढूंढते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उसकी बातें सुनी और अपने साथ मिला लिया। आगे बुढ़िया मिली। वो अभी तक अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अब इन पांचों की टोली युवक की तलाश में आगे बढ़ी तो देखा धोबी लुट जाने पर अपना सिर पीट रहा था। उसे भी साथ लिया। वे सब रास्ते में अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। सब क्रोध में थे और युवक को पकड़ना चाहते थे। अंततः एक गांव के बाहर इन लोगों ने उस युवक को पकड़ ही लिया। सबने उसका घेराव किया और धमकाने लगे। बचने का कोई उपाय न देख वह बोला, देखो भाई, आप सब मेरी बात सुनो। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं। मैं आप सबका सामान लौटा दूंगा। जो मिठाई मैंने खाई थी उसके पैसे दे दूंगा। मैं तो परख रहा था कि कैसे लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। आप सब छोटे मोटे फायदे के लिए मेरी बातों में आ गए। आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं आप सबके रहने खाने का इंतजाम अपने एक मित्र के घर में कर देता हूं। रात्रि में आराम कीजिए। सवेरे मैं सबका सामान लौटा दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाना। वे सब लोग खा पी कर सो गए। युवक ने मोहल्ले के चौकीदार को घूंस दी और डोंडी पिटवा दी। गांव में कुछ नए लोगों को देखा गया है। लगता है पड़ोस के जासूस हैं। जो कोई इनको पकड़ने में सहायता करेगा उसे इनाम मिलेगा। पकड़े जाने की घोषणा सुनकर दोनों ठग, व्यापारी का नौकर, हलवाई, बुढ़िया, धोबी सभी घबरा गए और वहां से जान बचाकर भागे। जाते जाते अपने पास का सामान भी वहीं छोड़ गए। बहुत दूर निकल जाने पर जब लगा कि कोई उनके पीछे नहीं आ रहा था तो दोनों ठग एक जगह बैठ गए। एक ठग दूसरे से बोला, भाई आज तो जान बची। तुम शहर के नामी ठग हो और मैं गांव का, पर हम तो छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, मामूली ठग हैं। असली ठग तो वह युवक है, ठगों का राजा ठगराज। सबको खूब चकमा दिया। उधर उस युवक ने सबके भागने का तमाशा देखा। हंसते हंसते अपनी मां के चांदी के बर्तन लिए और युवती के साथ घोड़े पर सवार अपने घर पहुंचा। घर पर मां के आशीर्वाद से युवती से शादी की और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछा कि उसने उन सब लोगों को क्यों सताया। इस पर युवक बोला, खाली हेरा फेरी में क्या है, मजा तो चतुराई से चकमा देने में है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।